बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी सियासी जमात की जिसका 22, 23, 24 और 25 तक का सफ़र देखें, जुल्म जबर की वो कहानियाँ जिससे पहले कभी पाकिस्तान के अंदर हमने नहीं सुनी थी। पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर्स जो ज़िंदा हैं अभी तक, उनसे कभी मिलिए तो आपको वो सुनाते हैं स्टोरीज़ के जनाब हमें किलों में रखा गया, हमें जेलों में रखा गया, ज़िया के दौर के अंदर माशाल्लाह था, एक डिक्टेटर था, आमिर था, बड़ा जुल्म हुआ। लेकिन उन कहानियों का जब आप कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो वो कहानियाँ भी यकीन माने छोटी लगती हैं। मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा किसी भी सियासी वर्कर की एफर्ट्स और उसकी कुर्बानियों को। सियासी वर्कर हर सियासी जमात का असासा होते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ से ये कंपैरिजन करने की मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आई कि लड़ाइयाँ लोगों की तब होती हैं कि जब वो सियासी जमातें छोड़ रहे होते हैं तो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं। उसी सियासी जमात के चाहने वाले वर्कर्स, दूसरे लीडर्स इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये इसने एंजॉय किया अच्छे वक्त के अंदर, जब बुरा वक्त आया है तो ये छोड़ कर जा रहा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के बारे में जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि कहा जाता है कि ये कल्ट है। मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसा कल्ट है तहरीक इंसाफ के वर्कर या ये जमात कि जिस जमात के अंदर रहने के लिए लोग लड़ रहे हैं। जमात के अंदर अपनी अपनी जगह रिटेन करने के लिए या जगह बनाने के लिए लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं। आज वैसे तो हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि सैटरडे संडेज़ जो होते हैं ये न्यूज़ को लेकर बहुत स्लो डेज़ होते हैं, ठंडे दिन होते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खबरें नहीं होती, अदालतों से बहुत बड़ी खबरें, पॉलिटिकल की बहुत बड़ी हैपनिंग नहीं हो रही होती। लेकिन आज का सैटरडे जो था वो सारा दिन फवाद चौधरी साहब और शुएब शाहीन साहब एक बार फिर से खबरों का हिस्सा रहे। अडयाला जेल 9 मई के केसेस जो हैं वहाँ पर समाअत हो रही है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं 9 मई के केसेस के अंदर, वहाँ पर समाअत होती है जेल के अंदर। कुछ इमरान खान साहब की उन केसेस में समाअत होती है, लिहाजा फिर इन तमाम लोगों की मुलाकातें भी इमरान खान साहब से अपने अपने केसेस में होती रहती हैं। आज जेल के गेट नंबर 5 के बाहर शुएब शाहीन साहब की और फवाद चौधरी साहब की लड़ाई रिपोर्ट होती है। एक खबर ब्रेक होती है जनाब के वहाँ पर लड़ाई हुई है और शुएब शाहीन साहब को फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ मारा है। उस थप्पड़ के बाद या इस खबर के ब्रेक होने के कुछ देर बाद नादिया खटक साहबा एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन है, वो जेल के बाहर ही होती हैं। मे बी वो अंदर भी जाती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन वकला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या वहाँ पर वो अक्सर जेल के बाहर आपको फुटेजेस में नज़र आती रहती हैं। नादिया खटक साहबा की एक वीडियो आई और उन्होंने सारा वाक़या बताया कि हुआ क्या था। ज़रा वीडियो सुन लीजिए। गेट नंबर 5 पर शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान पाकिस्तान हम लोग खड़े थे। शुएब शाहीन जो है वो बात कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे अंदर अदालत में जाने के लिए। तो अचानक जो है वो फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए, उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत ज़ोर से गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही ज़ोर से गिरे और मैं थोड़ी दूर खड़ी थी, फिर उन्हें जाके वहाँ से उठाया है और उनके हाथों पे भी थोड़ा सा जख्म आया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। बहुत ही खतरनाक क्या हुई थी कि एक दूसरे को बुरा भला भी कहा? आई थिंक कोई भी शायद कोई जो मुझे बाद में मैंने पूछा कि हुआ क्या है तो वो कह रहे थे कि कोई प्रेस टॉक पे कोई बात होगी, लेकिन बिल्कुल जो ये शुएब शाहीन को आज जिस तरीके से फिजिकल हुए हैं ये नहीं होना चाहिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के शुएब साहब जो है उनकी कोई हड्डी नहीं, थप्पड़ मारने से वो जमीन पे गिरे हैं। वो उन्होंने उनको बहुत जोर से फेंका है और वो काफी दूर जाके जो है वो गिरे हैं, मतलब सही, और बच गए हैं। यानी मौजज़ा है कि वो बच गए हैं, उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी, अदरवाइज वो बहुत खतरनाक। क्या समझते हैं कि ये मर्डर अटेम्प्ट हो सकती है? नहीं, बट फिजिकल नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब को चाहिए कि जो भी इख्तलाफात हो वो जुबान से, आप अपने कलम जुबान से बोला करें, लेकिन ये फिजिकल होना बिल्कुल नहीं है। एक वो सीनियर वकील भी हैं, एक दूसरे के साथ आप सियासत में भी बातचीत करते हैं, लेकिन एक मारना ऊपर से गिरा दे। नादिया खटक साहिबा ये सारा वाक़या सुनाती हैं और वो कहती हैं कि जी शुएब शाहीन साहब को थप्पड़ मारा, वो गिर गए और वो मौजज़ा हुआ कि वो बच गए और वो बहुत ज़्यादा एंड ऑल दैट। ठीक है, ये खबर चल गई, हर तरफ वायरल होगी खबर। उसके कुछ देर बाद फवाद चौधरी साहब जेल से निकलते हैं, अपनी बेगम और अपने ड्राइवर के साथ वो वहाँ से निकल रहे हैं। वो सहाफ़ियों से बात करते हैं और सहाफ़ियों से बात करते हुए वो लोगों को बताते हैं जो रिपोर्टर्स वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। तो उनसे पूछा गया कि जनाब आपने मारा क्यों सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब ने ये बताया कि शुएब शाहीन साहब टेलीविज़न के ऊपर बैठकर मेरी ज़ात के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब भी फवाद चौधरी साहब का जिक्र होता है तो वो इमरान खान साहब कहते हैं अच्छा वो भगौड़ा तो भाग गया था, या कुछ इस किस्म की बात करते हैं। तो इमरान खान साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो तुम्हारे बारे में से कोई बात नहीं करता, लिहाजा उस सारे मामले के ऊपर कि ये गलत बयानी करते हैं टीवी के ऊपर बैठकर मेरी ज़ात को लेकर, दैट इज़ द रीज़न मैंने शुएब शाहीन साहब को तशद्दुद का वो थप्पड़ मारा है और वो गिर गए एंड एवरीथिंग। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, आप ज़रा वीडियो देख लीजिए फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, फिर इसके ऊपर ज़रा डिटेल में बात करते हैं।
क्या हुआ? इन्होंने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई, अब क्या बस सुलह होगी अब सर? सुलह हो गई, सुलह हो गई सर जी, आपकी सुलह तरफ से हो सुलह गई। हुई है, दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। क्या हुक्म दिया? क्या हुक्म दिया फवाद साहब? बस क्या सुलह करें, मारा है, सुलह भी आपने तो कर सुलह ली आप ही करनी है ना, और की करना है सर। खान साहब ने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। फवाद साहब कहते हैं कि जनाब मेरी सुलह हो चुकी है, मुझे इमरान खान साहब ने कह दिया कि जनाब सुलह कर लो, तो सुलह ये मामला ख़त्म हो गया। ठीक है जी, ये मामला वहाँ पर दब जाता है, इतनी डेवलपमेंट तक आकर मामला ख़त्म हो जाता है। कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। फवाद चौधरी साहब के बाद शुएब शाहीन साहब की सहाफ़ियों से बात होती है, और वो सहाफ़ियों से बात करते हुए कहते हैं कि भाईजान कोई सुलह नहीं हुई और ना मैं सुलह करूँगा। मतलब अब इसमें एम्बिग्विटी क्या आ गई यहाँ पर, इस सारे डेवलपमेंट के अंदर क्लैश कहाँ पर आ जाता है कि क्या इमरान खान साहब ने कहा और इमरान खान साहब की बात कहने के बावजूद सुलह नहीं हुई? ये सवाल है ना कि इमरान खान किसी को कहें कि तुम लोग सुलह करोगे, सुलह ना करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। और शुएब शाहीन फिर कैसे इनकार कर रहे हैं? ज़रा शुएब शाहीन साहब की गुफ्तगू भी सुन लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी इनसे कोई सुलह नहीं है फवाद चौधरी साहब से। ज़रा वो भी क्लिप सुन लीजिए शुएब शाहीन साहब का भी। रहेंगे। ये एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता उन्होंने नहीं है। बाहर आके बात की, उन्होंने कहा जी खान ने सुलह करवा दी और मामला खत्म। किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है, और इस टाउट से मैं कभी सारी जिंदगी सुलह नहीं करूंगा। आप बात एक आपको सीनियर कानूनदान है, इस्लामाबाद की भी बार की नुमाइंदगी की, मुल्क भर में आपका नाम है, और इतना बेदर्दी से आपको उसने टॉर्चर किया और आपके नीचे गिर गए, इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं? FIR करवाएंगे? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं FIR का कायल ही नहीं हूँ। उसने मेरे ऊपर अटैक किया, हमने उससे 3 गुना ज्यादा उसके ऊपर अटैक किया, हमने उसको ज्यादा मारा। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने हिसाब बदला उसी वक्त ले लिया, लेकिन मैं कोई FIR नहीं कटाऊंगा। लानत भेजता हूँ ऐसे 2 नंबर लोगों के खिलाफ मैं क्या FIR कटाने जाऊंगा। हमने जब बदला लेना होगा, हमारे में इतनी जान और ताकत है, हम इससे डायरेक्ट बदला लेंगे। कोई आप पार्टी के काज के लिए खड़े हैं, मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हैं, आज आपने अपनी कंप्लेंट भी की, इमरान खान ने कोई एक्शन लेने का कहा आपको देखें, या सिर्फ कंडेम कर दिया? देखें, वो पार्टी में हो तो कोई एक्शन लें, किसके खिलाफ एक्शन लेंगे? जो बंदा पार्टी में होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे ना। जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जो डिक्लेयर्ड एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है, जो डिक्लेयर्ड हमेशा भगोड़ा, आपको याद है साहब? शुएब शाहीन साहब का भी क्लिप आपने सुन लिया। ये अडयाला जेल के बाहर ही उनकी भी ये गुफ्तगू है सहाफ़ियों के साथ। वो कह रहे हैं कि जी मेरी कोई सुलह नहीं है, और जितना मुझे फवाद साहब ने मारा उससे कई गुना ज़्यादा मैंने मारा, मैं कोई FIR नहीं करवाऊंगा, आई डोंट बिलीव इन FIRs एंड ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अब इसमें ये बीच में मामला कंट्रोवर्शियल सा हो गया कि फवाद साहब ने कहा कि सुलह हो गई है, शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं सुलह नहीं हो रही। इस पे मेरे जैसे कुछ लोगों ने सवाल ये उठाया कि शायद सुलह करना नहीं चाहते शुएब शाहीन साहब, ऑब्वियसली वो एट दिस मोमेंट ग्रीव्ड हैं कि उनको थप्पड़ पड़ा है एंड ऑल दैट। सो अब इसमें क्लैरिटी कहाँ से आती है कि क्या हुआ क्या जेल के अंदर, इमरान खान साहब ने क्या कहा दोनों अफ्रीकैन को, या दोनों जो लोग थे इस सारे मैटर के अंदर इन्वॉल्व, उसकी क्लैरिफिकेशन या उसकी पिक्चर जो क्लियर हुई है, वो पिक्चर क्लियर होती है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक रहनुमा है जरताज गुल साहिबा। वो भी आज अडयाला जेल के अंदर मौजूद थी इस सारे सिनेरियो के अंदर। वो 3-4 घंटे कहती हैं कि मैं जेल के अंदर मौजूद रही हूँ। उनकी क्या गुफ्तगू है जरा वो सुन लीजिए, तो वहां से आपको सिचुएशन टोटली क्लियर हो जाएगी। खान साहब ने मुझे अपने पार्लियामेंटेरियंस के लिहाज से, अपने वर्कर्स के लिहाज से, लोगों के लिहाज से खान साहब ने मुझे बातें की हैं, तो जारी बात है 4-4, 3-3 घंटे हम वहाँ पे खान साहब के साथ होते हैं, तो हर 2 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद कोई और वकील भी जाके उनसे बात करे। तो मेरे सामने तो शुएब शाहीन साहब भी आए, और मेरे सामने तो फवाद चौधरी साहब भी आए। मेरे सामने तो कोई लड़ाई की ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जरताज गुल साहिबा की गुफ्तगू भी आपने जेल के बाहर से सुन ली। जरताज गुल साहिबा तो क्लेम करती हैं कि जनाब मेरे सामने तो इस तरह की बात 3-4 घंटे लोग आते रहे, वकला मिनट 2-2 मिनट वो इमरान खान साहब से मिलते रहे, उसके बाद वापस चले जाते थे। बहुत सारे लोग मिले हैं, शुएब शाहीन साहब भी मिले हैं, फवाद चौधरी साहब भी मिले हैं, और इस तरह का कोई नहीं पेश आया इस तरह का कोई मामला कि जहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा हो सुलह हुई हो, या वो कहती हैं कि मेरे नॉलेज में तो नहीं है। हो सकता है खान साहब ने कहीं साइड पर कहा हो, और शुएब शाहीन साहब एट दिस मोमेंट ज़रा ज़्यादा हर्ट हुए में, ग्रीव्ड हैं ऑब्वियसली वो इस सारे सिनेरियो के अंदर, तो मे बी वो अभी उसको कोर्ट नहीं करना चाहते कि इट्स फाइन हमारी सुलह हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। वैसे भी शुएब शाहीन साहब फवाद साहब के बारे में, और फवाद साहब शुएब शाहीन साहब के बारे में माजी में भी इनका वो रिफ्ट या पॉलिटिकल रिफ्ट या वो जो नज़र आती है एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना, एक दूसरे के खिलाफ इनकी गुफ्तगू बहुत टाइम टू टाइम आपके और मेरे सामने आती रहती है। मेरा ये इस व्लॉग के अंदर ये लड़ाई को ज़रा साइड पे रख दीजिए। मेरा सिर्फ एक एंगल था जिसके ऊपर मैं तब से, जब से ये लड़ाई रिपोर्ट हुई है, मैं तब से सोच रहा था यार एक सियासी जमात ख़त्म करना
کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا، عمران خان کے نظریے کو، عمران خان کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا، لوگوں کے ساتھ، ووٹرز کے ساتھ، ورکر کے ساتھ گھر توڑے گئے، گرفتاریاں کی گئی، جیلوں میں ڈالا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، واٹ ناٹ، کیا کیا نہیں کیا گیا. لیکن وہ سیاسی جماعت تو وہاں کی وہاں کھڑی ہے یار، ایز اٹ از، جیسے وہ تھی وہاں کی وہاں آج بھی کھڑی ہوئی ہے. اب اس سے آگے کہ اور پھر فواد چودھری صاحب نے بھی ریسنٹلی محمد مالک صاحب کے شو میں بھی کہا، فواد صاحب سے پوچھا محمد مالک صاحب نے کہ میں آپ کو کیا کہوں، سینئر سیاستدان کہوں یا رہنما تحریک انصاف کہوں؟ انہوں نے کہا میں نے تحریک انصاف کبھی چھوڑی نہیں تھی، تو آبویسلی مجھے اب تحریک انصاف کا رہنما کیے. مطلب امیجن کہ اتنا پریشر یا اتنی ہیٹ کسی بھی اور سیاسی جماعت کو دی جاتی تو وہ کیا سسٹین کرتے. اس کا صرف ایک اینگل ہے جو میری عقل میں آتا ہے، میں صرف اسی پہ بات کروں گا جو میں اس کو کمپریہنڈ کر سکتا ہوں. اگر عمران خان صاحب کسی بھی طرح سے کمپرومائز کرتے، عمران خان صاحب کی ذات میں، ان کے نیریٹو میں کوئی لچک ہوتی تو شاید لوگ بھی بہت سارے چھوڑ کر جا چکے ہوتے. وہ شخص ڈٹا ہوا ہے، اور یہ 9 مئی کے بعد بہت سارے پروپیگنڈاز ہوئے. 9 مئی کے بعد بہت سارے لوگوں نے پریس کانفرنس کی، بہت بڑے بڑے لوگ جو اسد عمر صاحب جیسے لوگ جو بہت قریبی لوگ تھے، وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ بھی چھوڑ کر چلے گئے. تو اگر عمران خان کو جس طرح ان لوگوں نے چھوڑا، شاید ان کے ویو میں تھا یا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب عمران خان جھک گئے، پولیٹیکل کریئر ختم، کہانی ختم ہو گئی ہے، لہٰذا ہم پہلے ہی جمپ کر جاتے ہیں. بٹ دیٹ مین پرووڈ ایوری بڈی رانگ. وہ کھڑا نہیں رہا اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. وہ جتنا خان صاحب پہلے کھڑے ہوئے تھے جس طرح، اس سے کہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ وہ اب کھڑے ہوئے ہیں. اور اب شاید یہی وجہ ہے کہ اسد عمر صاحب بھی کہتے ہیں، وہ زیدی صاحب بھی جو ہیں کراچی والے، اور وہ گورنر صاحب بھی عمران خان میرا لیڈر ہے، وہ جب باہر آئیں گے میرا اور ان کا معاملہ ہے، میں ان سے ملوں گا. اور وہ تب مومنٹس کہاں پہ گئے، وہ تمام وقت جب آپ لوگ کھڑے ہوئے خلاف تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے، یا لاہور میں علیم خان صاحب کے گھر والا ڈنر، وہ آپ کو یاد ہوگا، جس کی فوٹوز اور ویڈیوز بڑی وائرل ہوئی تھیں، جہاں پر جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب اور یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے تھے. پر ایک عجیب سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، سوے ٹو گاڈ. اس کو جتنا بھی میں وہ ڈی کوڈ کرنے کی یا اس کو سمجھنے کی سیاسی جماعت کو کوشش کرتا ہوں، کوئی عقل نہیں آتی، کوئی گال نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کی شخصیت ہے عمران خان صاحب، کہ کیسے آج بھی وہ فرم کھڑے میں ہیں اور لوگ اس جماعت میں رہنے کے لیے لڑائیاں کر رہے ہیں. جاتے جاتے ایک اور خبر دیتا جاؤں، حماد اظہر صاحب اور اسلم اقبال صاحب، مراد سعید صاحب، یہ 3-4 لوگوں کے لیے بہت ڈفرینٹ سی کانٹروورسیز چلتی رہتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے مراد سعید کو صرف روپوش رہنے کا کہا ہوا ہے، اور اسلم اقبال کو اور حماد اظہر کو نہیں کہا ہوا. آج لیٹسٹ اپڈیٹ جیل سے جو آیا، اڈیالہ جیل سے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وکلا سے اور کافی سارے لوگوں اور کے سامنے کہا ہے، حماد کو، اسلم اقبال کو اور مراد سعید کو میں نے ہی روپوش ہونے کا کہا ہوا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کیسز بہت زیادہ ہیں اور ان کو غائب کر دیا جائے گا اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو آج پھر سے کنفرمیشن آئی ہے، کیونکہ حماد اظہر صاحب کے ریسنٹ ایک انٹرویو سے مینا پاشا صاحبہ، عطر کاظمی صاحب کے ساتھ انٹرویو کے بعد پھر سے وہ ایک دفعہ تنقید کا نشانہ تھے. تو یہ خبر کی بھی کنفرمیشن آئی ہے کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں ان کو بھی عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ آپ روپوش رہیے. باقی جتنے موتنی باتیں جو نکلتے ہیں وہاں سے، وکلا نکلتے ہیں، جو لوگ ورکر نکلتے ہیں، اور اسپیشلی جب 9 مئی کے کیسز کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں، 100 میں تعداد ہے جو جاتے ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرتے ہیں. پھر وہ جب باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنے اپنے سکور سیٹل کرتے ہیں. اگر کوئی پسند ہے تو اس کے حق میں عمران خان صاحب نے بات کر دی، اور اگر کوئی پسند نہیں ہے تو اس کے خلاف ٹھوک دیا ان کو. سو دیٹ از ہاؤ اٹ از کہ آج بھی پاکستان کا نظام، پاکستان کا سیاسی نظام پورے کا پورا عمران خان کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے، اینڈ دیٹ مین از سینٹر آف اٹینشن. اینی ویز، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.